हेलो नमस्कार दोस्तों। एक ठाकुर राघव सिंह होते हैं और दोपहर में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर जो है कई लोग मिलके जो है उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनको ये समझ में नहीं आता कि इधर से हमला कहाँ से हुआ है और कैसे हमला हो गया है। फिर ये परेशान हो जाते हैं और जाते हैं बगल के ही एक थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरे ऊपर हमला हो गया है, हो सकता है कि और भी कई हमले हो जाए, लगता है मेरे जान की दुश्मन कोई पड़ गया है और हमें जो है अपने आत्मरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल चाहिए। तो इस बात पे एक तो बहुत ही नामी गिरामी वो ठाकुर निहाल सिंह होते हैं। इस वजह से जो है पुलिस दरोगा जब इनकी बात सुनते हैं तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनके ऊपर जानलेवा हमला किसने किया है। वो भी सोचने लगते हैं और उसके बाद एसपी जो राघव सिंह होते हैं उनके पास बात पहुंचती है तो वो भी कह देते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है तो कुछ दिन के लिए तुम्हारे यहाँ 2 कांस्टेबल छोड़ देते हैं और वो कांस्टेबल पता लगा भी लेंगे कि आखिर तुम्हारे ऊपर हमला कैसे हुआ है। तो एक कांस्टेबल अमित सिंह होता है और दूसरा जो होता है सनी सिंह होता है। तो ये दोनों कांस्टेबल हट्टे कट्टे लंबे चौड़े 6 फुट के जवान होते हैं। तो ये इनके यहाँ कांस्टेबल बनकर चले जाते हैं और इनकी देख रेख भी करते हैं और उनके साथ साथ बॉडीगार्ड की तरह इनके साथ रहते हैं। और इनके यहाँ एक खूबसूरत बीवी इनकी थी जिसका नाम नेहा था। वो अमित सिंह कांस्टेबल को जब देखती है तो देखकर ही दंग रह जाती है कि इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान है, कितना खूबसूरत है। और अमित सिंह भी जब नेहा को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतनी खूबसूरत औरत कैसे इस आदमी के पल्ले पड़ गई है और कैसे इस कितनी कम उम्र है या इसकी उम्र कितनी ज़्यादा है, तो ये औरत इसको कैसे मिल गई है। वो सोचने लगता है, कहता है काश इस औरत से मेरा भी कुछ संबंध हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो मन ही मन सोचने लगा था। इसी तरीके से वो जुगत लगाने लगा था कि काश किसी दिन मौका मिल जाए तो हम इन लोग इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। लेकिन इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था और ये परेशान थे और नेहा भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। वो भी कांस्टेबल को मौका देने की कोशिश कर रही थी लेकिन मौका इन दोनों को मिल नहीं पा रहा था। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे जो राघव सिंह जो होते हैं, निहाल सिंह जो होते हैं, वो काफ़ी ड्रिंक किए होते हैं और आते हैं कमरे में, जाते ही जो है अपना कपड़ा वपड़ा बेसुध होके उतारते हैं और वैसे ही सो जाते हैं। सोने के बाद जब इनकी पत्नी जब देखती है कि ये सो गए हैं तो ये अमित सिंह को हाथ से इशारा करती है और उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और ले जाने के बाद जो है ये दोनों फिर एक आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। और फिर दोस्तों उनके साथ ऐसा क्या होता है जिससे सुनकर आप लोग भी दंग हो जाएंगे, कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो जो निहाल सिंह जी थे वो उठने के बाद इन दोनों के साथ क्या हरकत करते हैं और इनको कैसी सजा देते हैं और क्या हो जाता है इन दोनों में। वो पूरी कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ देख रहे हैं। और इस चैनल से सबसे बड़ी चीज़ आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है कि आखिर जो है किसी को अगर बाहर के आदमी को रखें तो कैसे उस पर नज़र रखें और ज़्यादा अंदर तक घुसने ना दें। तो यही एक कहानी आप लोग को जो है बहुत बड़ी सचेत और बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। और ये कहानी दोस्तों है गाजीपुर की। गाजीपुर की एक गांव होता है, उसी में जो है निहाल सिंह ठाकुर जो होते हैं वो बहुत ही माने जाने होते हैं और दबंग किस्म के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है वो किसी से डरते नहीं हैं। अगर कोई गलत किसी को देखते हैं तो न पुलिस के पास भेजते हैं, न कोई लिखा पढ़ी करवाते हैं, कुछ भी नहीं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो एक दबंगई टाइप के ठाकुर थे और उनके 2 बेटे थे। और उनकी
जो पत्नी है, दो 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो वो भी एक अय्याश किस्म के आदमी थे और किसी भी औरत को अगर देखते थे एक बार में और सोचते थे कि ये मिल जाए तो उसके पीछे ही पड़ जाते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बना ही लेते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके बेटे भी बड़े-बड़े हो गए थे। वो अपने पिता को समझाते थे कि देखिए पिताजी, आप जो है अब ऐसी स्थिति न लाइए कि बदनामी हो जाए, क्योंकि आपकी भी इज्जत है। अगर आपको वैसा ही कुछ करना है तो आप शादी कर लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे जो है कम से कम बदनामी भी नहीं होगी और मामला ठीक-ठाक भी रहेगा, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। तो वो कुछ बोलते नहीं हैं और लड़कों की जो है बात दिमाग में उनके रहती है। एक दिन इसी तरीके से एक जगह दावत में जा रहे होते हैं और वहीं पे खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते समय उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम नेहा होता है और उसकी उम्र 30 साल होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो वो जाके वो आती है, इनको पानी देती है, तो वो पूछ बैठते हैं कि आप यहाँ कैसे और कहाँ रहती हैं? तो वो बता देती है कि बगल के गाँव में ही रहते हैं और हमारी शादी हुई थी, 2 साल हुए, मेरा पति एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया है और मैं एक विधवा हूँ और मैं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती हूँ और हमारा यहाँ कोई नहीं है और हम लोग इसी तरीके से जो है घर किसी के यहाँ शादी बारात होती है तो काम-धाम कर लेते हैं और खेतों पे जाके काम कर लेते हैं, तो कुछ हम लोग का गुज़र-बसर चल जाता है। तो इस बात पे जो है ठाकुर जब उनकी बात जब सुनता है, तो सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है, बड़ा खुश अंदर ही अंदर हो जाता है। वो तुरंत तपाक से कह देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो इस बात पे वो तुरंत हँसने लगती है, कहती है कि आप कहाँ हम लोगों को अपनी बीवी बनाएँगे, क्योंकि जो है आप लोग तो केवल रखेल बना सकते हैं, बीवी नहीं बना सकते हैं। तो ये बात उसको बहुत तेज़ लगती है, निहाल सिंह को। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये औरत इस तरीके की कैसी बात बोली। तो वो औरत पहले से ही इनकी हरकतों को जानती थी कि ये जिस औरत को चाह लेते थे और उसके साथ जबरन जो है उसके साथ हम-बिस्तरी कर देते थे। तो इसी वजह से वो इतनी बड़ी बात बोली थी और हँसकर चली जाती है। चले जाने के बाद जो ये आते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कई दिन सोचते हैं, 3-4 दिन सोचते हैं। सोचने के बाद उनमें मन ये बात कूड़ा करती है कि वो लड़की इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी है कि आप शादी नहीं कर सकते हैं, केवल रखैल बना सकते हैं, तो उसको हमें बताना चाहिए और इस तरीके से हमें उससे शादी करनी चाहिए। तो वो जाते हैं, तो उसकी बूढ़ी दादी से कहते हैं कि मैं आपकी लड़की से शादी, आपकी जो पोती है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ और आप बताइए, तो जो भी आप खर्चा-वर्चा होगा शादी का मैं सब लगा दूँगा और तुम्हारी जो गरीबी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो पैसे बताइए मैं तुमको दे दूँगा। तो कुछ अच्छी मोटी रकम वो बूढ़ी दादी को दे देते हैं और वो भी तैयार हो जाती है, क्योंकि जो है वो भी विधवा ही थी। वो भी एक ऐसी बात बोल दी थी जानबूझ के, क्योंकि वो जानती थी कि ये ठाकुर जो है केवल उसके साथ गलत हरकत कर सकता है, शादी तो नहीं करेगा। लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर ये शादी करने आ जाएगा। लेकिन वो कह देती है, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद धूम-धाम से वो शादी नेहा से कर लेता है और करने के बाद अपने घर ले आता है। और जब अपने घर ले आता है तो उनके दोनों बेटे उससे नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि पिताजी, आप अपनी उम्र भी तो देखा करिए, कहाँ 45 साल के, कहाँ या 30 साल के, 15-15 साल का आपकी उम्र में फ़र्क है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को भी तो देखिए, हम लोग भी शादी करने वाले हैं। आप हम लोग की शादी करने की जगह तो आप वैसी लड़की अपने लिए ले आए हैं, तो हम लोग की निगाह कभी खराब हो सकती है, तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं और बड़ी बदनामी होगी अगर हम लोग के साथ कुछ गलत हो गया तो। इस बात पे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पे जो है घर छोड़ के दोनों चले जाते हैं। तो नेहा जैसे ही जा ये लोग जाने लगते हैं तो रोकती है, कहती है कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारे आने से तुम लोग क्यों नाराज़ हो? लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। फिर वो नेहा कहती है कि देखिए आपके घर में तो फूटन पड़ गई, देखिए मेरे आने से जो है आपके लड़के दोनों नाराज़ हो गए और ये बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं
लगता है कि हमारा पग अच्छा नहीं है, क्योंकि आते ही आपका घर टूट गया। तो इस बात पे वो कहने लगते हैं कि देखो तुम परेशान ना हो, वो लड़के हैं मेरे, मान जाएंगे, अभी तो गुस्सा है, वैसे भी कोई कमाते धमाते हैं नहीं, मेरी ही कमाई पे पल रहे हैं और मैं ही खर्चा चलाता हूँ इनका, जाएंगे 2 4 6 दिन में वापस चले आएंगे, तुम परेशान ना हो। फिर वो क्या करते हैं कि एक दिन होता क्या है कि ये दोपहर का समय होता है और अपनी गाड़ी से ये जो निहाल सिंह जी जो है जा रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर बहुत ही तेज हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। और होने के बाद जो है ये परेशान हो जाते हैं, इनको कुछ हानि नहीं होती है, परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे ऊपर इतना तगड़ा हमला किसने करा दिया, क्योंकि हम तो उस तरीके के हैं कि हमको कोई आज तक उल्टा सीधा कहा भी नहीं, गाली गलौज तक नहीं, लोग हमसे डरते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे ऊपर जो है हमला करा दिया। तो बगल के थाने में ही जाते हैं और एसपी राघव सिंह से कहते हैं कि सर हमारे ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा हमला किया है और हमें जानलेवा हमला और भी कर सकता है, तो आप मुझे 2 कांस्टेबल दे दीजिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए पता चल जाएगा कि आखिर हमारा हमला किसने किया है और तब तक हमें राहत भी मिल जाएगी। इस बात पे एसपी राघव सिंह कहते हैं चलिए ठीक है, मैं 2 कांस्टेबल कुछ दिन के लिए आपके यहाँ दे देता हूँ और वो कांस्टेबल आपकी रखवाली भी करेंगे और पता भी लगाएंगे कि आखिर किसने वो हमला किया है। तो वो क्या करते हैं कि 2 कांस्टेबल जब दे देते हैं तो एक कांस्टेबल का नाम अमित सिंह होता है और दूसरे कांस्टेबल का नाम सनी सिंह होता है। ये दोनों कांस्टेबल जो है इनकी रखवाली करते हैं और इनके साथ साथ रहते हैं, जहाँ वे जाते हैं ये भी साथ में जाते हैं। तो ये जैसे ही अमित सिंह, ये लंबा चौड़ा 6 फुट का जवान होता है और ये जब देखता है नेहा को तो देख के ही दंग रह जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी खूबसूरत औरत जो है इसके मत्थे कैसे पड़ गई, कहाँ ये अधेड़ उम्र का आदमी और कहाँ बिल्कुल जवान लड़की, ये कैसे इसके मत्थे पड़ गई, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। और नेहा भी देखती है तो वो भी देख के सोचने लगती है कि ये कितना गबरू जवान है, बहुत ही अच्छा है, देखने में खूबसूरत है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद फिर जो है ये आए दिन जो है अमित सिंह जो है उसके ऊपर डोरे डाला करता है, कोई ना कोई बहाने से उसे बोला करता है, कुछ ना कुछ मंगाया करता है कि पानी दे दीजिए या कुछ ऐसा, मेरा कपड़ा है जो है उसे धो दीजिए। तो इस बात पे जो है वो ज़्यादा नाराज नहीं होते हैं। निहाल सिंह वो सोचते हैं कि अरे मटर गश्ती ऐसे ही किया कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो है एक दिन होता क्या है कि ये लोग जो है तलाशने लगते हैं, दोनों अमित सिंह और जो नेहा है ये तलाशने लगते हैं, किसी दिन समय मिले, मौका मिले तो हम लोग एक दूसरे से मिले और प्यार भरी बातें करें। लेकिन मौका मिलता नहीं, क्योंकि हर समय जो है वो उनके साथ ही रहना पड़ता है और जहाँ जाते हैं उनके साथ ही जाना पड़ता है निहाल सिंह के। तो निहाल सिंह एक दिन काफ़ी ड्रिंक किए होते हैं और उनको समझ में नहीं आता, उनके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। अमित सिंह उनको लेके आते हैं, आने के बाद सुध बुध होके जो है वो अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं ऐसे ही। और लेटने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो नेहा उनके पास आती है, अमित सिंह से कहती है कि क्या हुआ मेरे पति को। तो कहते हैं अरे आज इन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली, मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने, आज इतनी ड्रिंक कर ली कि ये इनके होश भी नहीं है और ये लथड़ पथड़ गए हैं, इनको सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। तो इस बात पे नेहा जो है वो समझ जाती है कि वो पूरी तरीके से होश में नहीं है और सो गए हैं। वो तुरंत जो है उसको मौका मिल जाता है और अमित सिंह को भी मौका मिल जाता है। वो दूसरे कमरे में लेके जाती है अमित सिंह को और कहने लगती है कि मैं कई दिन से आपके फिराक में थी कि आपसे कोई बात हो, देखने में आप बड़े खूबसूरत हैं। तो वो कहता है कि मैं भी तो कई दिन से आपकी फिराक में लगा हुआ था, सोच रहा था काश आप मिल जाती तो मैं आपसे प्यार भरा बात करता, आप बड़ी खूबसूरत हो, देखने में बहुत ही अच्छी हो, आप इनके पल्ले पर कैसे पड़ गई। तो वो कहती है कि अरे कहाँ, मैं विधवा थी, मेरी मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, मेरा पति खत्म हो गया था। एक दिन ये आए और शादी की बात कहने लगे, इससे मैं भी तैयार हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि नया कुंवारा लड़का तो मुझे नहीं मिलेगा, कोई भी मिलेगा शादीशुदा ही मिलेगा। तो मैं इनके लिए शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो वैसे भी ये ठीक ही हैं, मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, मेरी बात भी मानते हैं और एक तरीके से मुझे रानी बना के रखते हैं। तो वो कहता है कि वो तो बात अच्छी है लेकिन वाकई आप बहुत ही खूबसूरत हो,
काश तुम मुझे मिल जाती। इस बात पे दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो है प्यार करने लगते हैं और उससे शारीरिक संबंध इतनी जोरदार बनाता है कि उसकी नेहा जो है पूरी तरीके से निहाल हो जाती है और खुश हो जाती है। उसे बहुत मज़ा आता है और वो कहती है कि इतना अच्छा मज़ा कभी ये निहाल सिंह किससे हमें नहीं मिला, क्योंकि जो है अधेड़ उम्र का आदमी जो है बुजुर्ग टाइप का लग रहा था। इसका उस तरीके से शक्ति भी नहीं है, इतना मज़ा आता भी नहीं है। तुमसे तो बहुत मज़ा आया। फिर ये चुपचाप अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और आने के बाद निहाल सिंह जी जो है कहते हैं कि चलो आज हमें कहीं दूर चलना है एक दोस्त से मिलने। तो ये दोनों जो है कांस्टेबल साथ में जाते हैं और जाने के बाद जो है अमित सिंह जो है हमेशा सोचा कर रहा था कि क्यों कितनी जल्दी वहां से आए और कुछ ना कुछ जो है नेहा सिंह से वो शारीरिक संबंध बनाए। वो इसी बारे में सोचा कर रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले जिससे जो है मैं घर पहुंचूं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन मौका दोस्तों मिल नहीं रहा था। फिर वो जब भी वो कभी सोच रहा था कि ये निहाल सिंह कुछ दारू वारू की बात करे तो इसे कुछ पिलाई जाए, तो हमेशा पूछता रहता था कि आपकी खिदमत में क्या पेश करूं। बताइए तो कुछ चिकन मटन बनवा के लाऊं और कुछ दारू वारू लेके आऊं कि जिससे आपको अच्छा लगे। तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर अमित सिंह ऐसा हमारे ऊपर क्यों मेहरबान है कि जब भी मैं सोचता हूँ उससे पहले ये ला के रख देता है। तो वो तो अपनी फिराक में लगा रहता था कि कब ये नशे में हो और कब इनको मैं पहुंचाऊं और अपना काम मैं पूरी तरीके से पूरा करूं और नेहा से मुलाकात हो जाए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, यही वो सोचा करता था। ये बात जो है उसका दोस्त जो दूसरा कांस्टेबल सनी सिंह था वो भी जानता था। तो वो कहने लगता है कि यार कितनी खूबसूरत औरत के साथ तो शारीरिक संबंध बना रहा है, तुझे तो बहुत मजा आ रहा है, यार मुझे भी एक मौका देना, मैं भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। एक कौन तुम्हारी बीवी है, तो एक ही रात की तो बात है, एक दिन मुझे भी दे शारीरिक संबंध बनाने को दे दे। तो उससे थोड़ा बात करके देखो। तो कहता है कि देखो तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, समझे, जैसे हो वैसे बने रहो, अपनी औकात में रहो। तो इस बात पे सनी सिंह बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। वो तो पहले ही से चिढ़ जाता है कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसी सलूक क्यों की, मेरी औकात में रहो। अरे मैं अपनी औकात भूल गया हूँ क्या, तुम अपनी औकात में रहो, जो कि अगर कि ये जान गया ठाकुर ना तो सीधे ही गोली मारेगा। लेकिन वो भी मौका की तलाश में था कि किसी दिन जो है इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, वो सोचने लगता है। एक दिन होता क्या है कि ठाकुर कहीं बाहर जाने लगता है और जाने लगता है तो ये दोनों कांस्टेबल भी उनके साथ हो लेते हैं और वहाँ जाता है एक पार्टी में। वहाँ पे खूब जो है अमित सिंह उसको शराब पिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा दिया करते हैं कि ये ज़्यादा नशे में हो जाए, तब मेरी कुछ आगे चलेगी, तभी मैं नेहा से जो है शारीरिक संबंध भी बना पाऊंगा और ये बेहोश बेहोश हो जाएगा पीने में, तभी मजा आएगा। तो ये इतना ज्यादा दारू पिला देता है उनको कि वो लड़खड़ा के चलने लगते हैं और फिर उसको लाते हैं सनी। और लाने के बाद सनी फिर अमित सिंह कहते हैं कि अरे तुम छोड़ो, मैं इनको पहुंचा देता हूं, तो अपना काम करो। फिर अमित सिंह जो है उसको ले जाते हैं कमरे में, जो निहाल सिंह होते हैं उनको लिटा देते हैं। तो नेहा कहती है कि क्या ये आजकल देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही शराब पी रहे हैं। तो कहता है कि अरे क्या हुआ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये नशे में हो जाए तभी तो हम लोग का शारीरिक संबंध बन पाता है, नशे में नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है और इनको इस नशे में ही ठीक है। तो इस बात पे नेहा भी कहती है कि ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन किसी दिन अगर ये जान गए तो हम लोग को क्या हर्षण होगा। तो कहते हैं कि मैं इतना इनको पिला देता हूँ, मैं जान जाता हूँ कि अब ये उठ ही नहीं पाएंगे, तभी मैं जानबूझ के उनको इतना दारू पिलाता हूँ कि ये नशे में हो जाए। फिर वो क्या करता है कि मौका मिलता है, नेहा दूसरे कमरे में जाती है लेके, और ले जाने के बाद जो है वो करती क्या है कि जब
ले जाती है तो उन दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और काफ़ी शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है फिर वापस चले आते हैं और सुबह होती है तो वो लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर वो हमला किसने किया था। तो बाद में इन दोनों को पता चल जाता है कि वो हमला जो है इन्हीं के दोनों बेटे ने करवाया था। तो ये जाके एसपी राघव सिंह जी से बताते हैं कि हमला कोई और नहीं, इन्हीं के बेटे जो है उन्होंने ही हमला करवाया है। तो वो इनके पिता को बता देते हैं निहाल सिंह के कि आपके ऊपर जो हमला हुआ था जानलेवा, वो कोई और नहीं आपके ही बेटे थे। तो वो लगता है कि आपसे बहुत नाराज है, इसी वजह से शायद आपके ऊपर हमला करवाया है। तो इस बात पे वो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं इन दोनों को लॉकअप में डाल दो और जब तक मैं ना कहूँ इन्हें छोड़ना ना, इनकी जो है हराम की लगी हुई है। जब तक इन लोग जेल में नहीं सड़ेंगे तब तक इन लोग को जो है सबक नहीं मिलेगा। तो ले जाके जो है एसपी सिंह उन दोनों लड़कों को हवालात में डाल देते हैं और उसके बाद जो है फिर आखिर फिर वो कहते हैं अब तो आपके यहाँ की ज़रूरत नहीं है। अब अब तो पता चल गया कि लड़के जो है आप ही के आपके ऊपर हमला कराए थे। तो कहते हैं ठीक है, आज आखिरी रात है और मतलब आज आखिरी दिन है और कांस्टेबल हम वापस बुला लेते हैं। लेकिन अब वो दूसरा कांस्टेबल खुन्नस खाया हुआ था सनी सिंह की, इसको जो है सबक तो सिखाना है क्योंकि अमित सिंह जो है उससे औकात में रहने की बात बोली थी। तो वो करता क्या है कि एक दिन फिर कहीं जाना होता है और जो निहाल सिंह होते हैं उन दोनों को जो है वापस साथ में लेके आते हैं और आने के बाद जो है एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। पार्टी में जाते हैं, कहते हैं बस ज़्यादा नहीं, आज 1 घंटे का टाइम निकाल के उसके पास होके चले जाते हैं, हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। तो इस बात पे जो है वो मौका ढूंढ रहा था अमित सिंह कि इनको जो है किसी तरीके से दारू पिलाई जाए, तभी जब तक ये दारू पिएंगे तभी तभी कुछ मेरा काम बनेगा। तो वो जाके चिकन बगल से ले आते हैं और कहते हैं कि आप ये सब दाल चावल ये सब खाने के लिए थोड़ी हैं, आप ठाकुर हैं, ठाकुर वाली चीज़ होनी चाहिए। तो वो जाते हैं और वहाँ से चिकन और मटन ले आता है और लाने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी करके जो है शराब इतना ज़्यादा पिला देता है कि वो अपने होश में नहीं रहते हैं, फिर वो लड़खड़ा के चलने लगते हैं। इससे मौका मिल जाता है, अमित सिंह लाते हैं साथ में और लाने के बाद जो है वो फिर उनकी बीवी देख के मुस्कुरा देती है अमित सिंह को। वो जान जाती है कि ये सब इन्हीं की हरकत है और इन्हीं की वजह से ये दारू इतना पी रहे हैं। तो वो भी खुश हो जाती है और उसके बाद फिर वो कमरे में दूसरे लेके जाते हैं, ले जाती है और अमित और ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी जो सनी होता है वो जान जाता है कि आज जो है इसको मौका जो है आज इसे फंसाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो है अपने आप को बहुत सयाना समझता है। ये तुरंत जाते हैं और वही 3 बजे के आसपास जो है पहुंचते हैं। जाने के बाद जो है जो निहाल सिंह है उनको जगाने लगते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि मैं जगाऊं कि न जगाऊं, लेकिन कहता है इनको सबक तो सिखाना ही है। और बगल में जाके निहाल सिंह को बताते हैं कि आपकी बीबी के साथ जो है ये अमित है, वो रात में सोता है और जब भी आपको नशे में हो जाते हैं तो उसका ये पूरा फ़ायदा उठाता है। इस बात पे निहाल सिंह को बहुत तेज गुस्सा आती है, वो तुरंत आते हैं और आने के बाद जो है वो कहते हैं कि देख जल्दी से दरवाज़ा पीटने लगते हैं और पीटने के बाद जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब कहाँ छुपूँ, लेकिन अब करें तो क्या करें। फिर जैसे ही वो देखते हैं तो अपनी बीवी को और इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं और देखने के बाद जो है वो अपनी बीवी को मारने पीटने लगते हैं और अमित सिंह को कहते हैं कि तुमने जो है मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं तो सोचता था कि तुम बहुत ही अच्छे कांस्टेबल हो, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पे छुरा भोंक दिया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जाते हैं सीधे एसपी सिंह से बताते हैं कि देखिए आपने जो कांस्टेबल जो दिए थे उसमें से एक कांस्टेबल जो अमित सिंह है वो मेरी बीवी के साथ जो है शारीरिक संबंध बना रहा था। जब से आपने मेरे घर रखे हैं, वो ये रोज़ उसका मेरे मौके का फ़ायदा उठा के मुझे शराब पिलाया करता था और पिलाने के बाद मेरी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ये अब इसके साथ क्या होना चाहिए? तो इसको जो है वो कहते हैं, राघव सिंह कहते हैं कि इसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए।
बगल में जाते हैं और सनी को कहते हैं जाओ उसे पकड़ के ले आओ, और 2 लोग और जाते हैं, कांस्टेबल उसको पकड़ के लाते हैं। लाने के बाद हवालात में उसको बहुत मारते पीटते हैं, और मारने पीटने के बाद कहते हैं इसको जो है यहाँ से जो है दखलंदाजी भी कर दो, और नौकरी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। उसे नौकरी से निकाल देते हैं और उसके साथ मुकदमा चलता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद ठाकुर सिंह को तब जाके महसूस होता है कि आखिर जो है एसपी सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो कि जिनको बख्शा नहीं, भले ही उनके कांस्टेबल थे, पुलिस थे, लेकिन फिर भी उनको बख्शा नहीं गया। जिसने गलती की उसके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया। वह बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये बात टीस मारती है कि आखिर मेरी बीवी ने ही कुछ मौका दिया होगा, तभी तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाया। अब वो क्या करते हैं कि आते हैं और तलाक कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अब एक पल नहीं रहूँगा, तुमको मैंने सोचा था कि तुम गरीब घर की लड़की हो और तुमको मैं लाया था यहाँ पे, और तुम एक बताओ कांस्टेबल के साथ तुम्हारा शारीरिक संबंध बन गए। अब मेरी तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं लड़कों के सामने भी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक पल नहीं रख सकता हूँ। और वो तलाक दे देते हैं, और तलाक दे के छोड़ देते हैं, और फिर वो जैसी की तैसी हो जाती है। वो एक गरीब घर में चली जाती है, और लड़के भी उनके खुश हो जाते हैं। वो भी जान जाते हैं कि पिताजी आप काम सही किए हैं, क्योंकि वो यही बात बताते हैं कि पिताजी यही बात मैं बोलना चाह रहा था कि इतनी कम उम्र की औरत जिसको लाए हैं वो किसी से भी शारीरिक संबंध बना सकती है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था, और आपको ऊपर जो हमने हमला किया था वो जानलेवा हमला नहीं था, हम लोग केवल आपको सतर्क करना चाह रहे थे कि आप सतर्क हो जाइए, ये अच्छा बात नहीं है। तो कहते हैं चलो गलती हुई, क्षमा करो, और चलो हम लोग साथ में रहते हैं। तो वो बच्चों को भी छोड़ा कर जो साथ ही में रहने लगते हैं, और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। और दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़ है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस औरत को कितने बड़ी इज़्ज़त दिए थे, ये साथ में रखे थे और एक रानी बन के रहती, लेकिन उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया, और एक कांस्टेबल से इस तरीके से जो है उसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर इज़्ज़त देता है तो उस इज़्ज़त को सँभाल के रखना चाहिए, और इस तरीके से अगर हरकत करेगी तो कोई भी उसे निकाल देगा, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इससे दोस्तों यही बड़ी सीख मिलती है कि औरत औरत के ऊपर नज़र तो रखनी ही चाहिए, और समझा के रखना चाहिए, इस तरीके से गलत हरकत ना करे, क्योंकि जो है इस गलत हरकत की वजह से जहाँ से आई थी वहीं फिर से चली गई। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।